बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी की फेवरेट डिश आलू गोश्त की रेसिपी। ये शायद ही कोई ऐसा घर है जिसमें ना बनती हो या फिर पसंद ना की जाती हो। लोग इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन सबका आलू गोश्त टेस्टी नहीं बनता। इसका कलर अच्छा कैसे करना है, खुशबू अच्छी सी कैसे पैदा करनी है और इसमें टेस्ट अच्छा सा कैसे लेके आना है कि सिंपल तरीके से बनाएं, कम मसालों के साथ बनाएं लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आलू गोश्त बने। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ये गोश्त मैंने लिया है, मटन है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था मैंने, और वॉश करके हमने अच्छे तरीके से इसका ब्लड वगैरह निकाल देना है ताकि स्मेल ना आए। फिर हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी, और मिर्चें भी हाफ़ टेबल स्पून ही मैं ऐड करी हूँ। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कम खाते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं आप। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है, और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी कुटा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। साथ ही 1.5 टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के जिनके मैंने छिलके उतार लिए थे, वो भी डाल दिए हैं, और 2 ही मीडियम साइज़ के मैं प्याज ऐड कर दूँगी। अगर छोटे हों तो आप 4 भी प्याज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 ग्लास इतना पानी ऐड करेंगे, और इसको हमने प्रेशर कुक करना है 20 से 22 मिनट तक। कुछ जगहों पे जो है वो 20 मिनट में गल जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आपने खुद देखना है कि आपका मीट किस तरह का है, या फिर आपका पानी किस तरह जो जल्दी चीज़ों को गलाता है या नहीं, उसी हिसाब ने इसको आपने गला लेना है। इसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो पानी कम रह जाएगा, मीट गल गया था। तो इसके अंदर अब हम घी ऐड कर देते हैं, और घी जो है ये तकरीबन मैंने आधा कप ऐड किया है, क्योंकि गोश्त के अंदर अपनी भी चिकनाई होती है। अगर गोश्त फैट वाला है तो आप घी कम यूज़ कीजिएगा। उसके बाद डाल देंगे जी आलू। ये 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं जो मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिए थे, और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने देखा कि मैंने गोश्त को पहले अलग से नहीं भुना। आप भून भी सकते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो ये झटपट और क्विक डिश है जो बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत शॉर्टकट रेसिपी है। भूनते साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, और भुनाई के दौरान आप डालोगे तो टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है, और ये इतना खुशबूदार सालन बनता है कि इंशाल्लाह आपके पड़ोसी मांगने के लिए ज़रूर आ जाएंगे अगर आप बना रहे होगे। इसकी माशाल्लाह बनाते बनाते खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छा जी, आपने भुनाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है, घी अलग हो जाना चाहिए, और ये आप देख सकते हो पानी सारा ड्राई हो चुका है, घी अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे डाल देंगे इसके अंदर पानी, और पानी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मतलब अगर आपने ग्रेवी रखनी है या शोरबा रखना है, तो मुझे शोरबा ही पसंद है, आलू गोश्त शोरबे वाला ही अच्छा लगता है, बहुत पतला भी ना हो बहुत गाढ़ा भी ना हो। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है 3 से साढ़े 3 ग्लास। तो आप देख लीजिएगा कि कितना आपको चाहिए होगा। कुछ पानी ड्राई हो जाएगा, कुछ हमारा शोरबा रह जाएगा। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके दोबारा से प्रेशर कुक करना है। अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर आलू गलाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन 1.5 मिनट में आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया। तरी ऊपर आ गई है ज़बरदस्ती। हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और हरी मिर्चें साबुत डालने का फ़ायदा ये होता है कि तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, और जिसको स्पाइसी खाना है वो खा भी सकता है साथ, तो 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक मुट्ठी भर के हम हरा धनिया फ्रेश इसके अंदर धो के ऐड कर देंगे, और ये हमारा टेस्टी, मज़ेदार, खुशबूदार और डिलीशियस सा आलू गोश्त का सालन बन के तैयार है। आप देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। आलू और गोश्त जो है वो परफेक्टली गले हुए हैं, लेकिन टूटे बिल्कुल भी नहीं है, बिखरना नहीं चाहिए। इनको अपनी शेप जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, और आप देख सकते हो माशाल्लाह एक भी चीज़ जो है इसमें से टूटी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट इसकी थिकनेस भी है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत खुशबूदार बनता है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आपने देखा इसमें मैंने कोई खड़े मसाले ऐड नहीं किए। जो गरम मसाला था वो इतना ज़्यादा खुशबूदार और स्पेशल सा है, वो मेरा होममेड होता है। उसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो आप सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल का नाम, और सामने रेसिपी का नाम लिख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा गार्निश करेंगे, ऊपर हरा धनिया छिड़केंगे, और इसको हम सर्व कर लेंगे। इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हर तरह की मीट की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें चिकन की, मटन की, बीफ की, कबाब, कोरमा, कढ़ाई, और इसके अलावा बिरयानी की ढेर सारी रेसिपीज़ हैं। तो जो भी रेसिपी आपको चाहिए हो, आपने जस्ट रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी, सिंपल और मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली आ सकें।
इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।